सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक अगरचा वफाकी वज़ीर दाखिला ने अवामी और हुकूमती रद्दअमल आने के बाद अपनी बात से रिजू कर लिया है और अपने तहीं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 5 साल पूरे करने की नवीद दे दी है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को लगे कि खतरा टल गया है और जो एक बयान से पूरे मुल्क में सियासी हिजान बर्पा हो गया था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या अब मुल्क को दोबारा वही सियासी ठहराव नसीब हो सकेगा जो पिछले 4 साल से मैसर था? खैर, इस पर बात करते हैं कि शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करने वाले पहले वजीर आजम होंगे या वो भी 1985 के बाद अब तक दर्जन भर वज़राए आजम की तरह वक्त से पहले ही ओहदा छोड़ देंगे या छोड़ने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। आपने एक चीज़ नोट की है कि हमारे यहाँ अगर वजीर आजम की कुर्सी को ज़रा सा भी खतरा हो तो लगता है कि आसमान गिरने वाला है, कयामत बस आई चाहती है। भारत में 12 साल से वजीर आजम चले आ रहे मोदी के खिलाफ चंद दिन मुजाहरा हुआ तो ऐसा लगा कि अगर मोदी को हटा दिया गया तो भारत में कयामत आ जाएगी। मोदी है तो भारत है, ये वो ख्याल है जो बेशतर भारतीयों के जहन में डाल दिया गया है कि मोदी के बगैर आपकी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर तक नहीं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान में देखें तो एक वफाकी वजीर के बयान ने यहाँ वो हलचल मचाई लगा कि शहबाज शरीफ अब गए कि कब गए, और अगर चले गए तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। हमारे यहाँ भी वो सरासीनगी फैल गई जो चंद दिन पहले तक भारत में फैली हुई थी। मज़े की बात है कि जो सियासी अफरा तफरी हमारे यहाँ 4 मार्शल लॉ अदवार के बाद किसी छोटी सी बात पर फैल जाती है, वो भारत में बगैर मार्शल लॉ लगे फैल जाती है। इस बात पर हमारा फख्र बनता है कि जहाँ हम मार्शल लॉ के साथ पहुँचे हैं वहाँ भारत बगैर मार्शल लॉ के पहुँच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल दुनिया के दीगर मुल्कों में क्यों नज़र नहीं आती। जापान, इटली या फ्रांस को एक लम्हे के लिए छोड़कर अगर सीधा बरतानिया चलें तो मामला समझने में आसानी रहेगी। बरतानिया की मिसाल देना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां से बाकी दुनिया ने जमहूरियत सीखी। अंदाज़ा करें कि सिर्फ 10 बरसों में बरतानिया में 7वां वज़ीर आज़म हल्फ ले चुका है। वहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी को नहीं लगा कि वज़ीर आज़म जा रहा है तो अब क्या होगा, हमारा क्या बनेगा। 10 बरसों में 7 वज़राए आज़म कोई मामूली बात नहीं। इससे आप बरतानिया के सियासी और गवर्नेंस निज़ाम के इस्तेहकाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है और बरतानिया किस तरह के सियासी और माशी बहरान का सामना कर रहा है। अगर देखा जाए तो 10 बरसों में एक वज़ीर आज़म का औसत इक़्तिदार 1.25 साल बनता है। पाकिस्तान इस लिहाज से बेहतर रहा है कि यहाँ 10 बरसों में नवाज शरीफ को हटाने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान, शहबाज शरीफ चौथा वज़ीर आज़म हुक्मरानी कर रहा है। वज़ीर आज़म की मुद्दत के हवाले से हम निस्बतन बेहतर रहे हैं। हमारे यहाँ औसत एक वज़ीर आज़म का दौर कम अज़ कम 2.5 साल बनता है, जबकि बरतानिया में टोनी ब्लेयर के बाद की औसत 2 साल ही बनती है। अलबत्ता बरतानिया में कोई बम नहीं गिर रहा, वहाँ ऐसे वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं जैसे हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं, हर मौसम का नया वज़ीर आज़म। बरतानिया में क्यों कोई सियासी बहरान पैदा नहीं होता और सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है? इसकी चंद वजूहात हैं। इनका जमहूरी निज़ाम सैकड़ों बरस पुराना है। वज़ीर आज़म या पार्लियामेंट बदलती रहेगी, लेकिन इस निज़ाम को चलाने वाले इदारे मौजूद हैं और वहाँ कोई पसंदीदा उम्मीदवार भी नहीं होता जिसके लिए पावर गेम शुरू हो जाए। वहाँ वज़ीर आज़म का इंतखाब इसकी पार्लिमानी पार्टी करती है। बाकायदा वोटिंग होती है कि नया पार्टी लीडर कौन होगा जो वज़ीर आज़म बनेगा। वोटिंग की बुनियाद पर ही वहाँ वज़ीर आज़म बनते और हटाए जाते हैं। फिर इनके यहाँ वज़ीर आज़म का अपना या बच्चों का कारोबार नहीं होता, ना ही शुगर मिलें या बिजली घर होते हैं कि अगर हट गए या इस्तीफ़ा दे दिया तो फिर हम सब के कारोबार और बच्चों का क्या होगा। इनके रिश्तेदार भी हुकूमत का हिस्सा नहीं होते, लिहाजा इतना कुछ दाव पर नहीं होता कि अब हर कीमत पर वज़ीर आज़म रहना या तख्त से चिपके रहना है। वहाँ वज़ीर आज़म के पास इतने सवाबदीदी इख्तियारात भी नहीं है कि वो जो चाहे बादशाह की तरह कर गुजरे। वहाँ तो सेक्रेटरी दाखिला अगर वजारत दाखिला से बैरून मुल्क से आने वाली अपने बच्चों की आया के वीज़े का पता कर ले तो इसे भी मदाखलत करार देकर इससे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है, या मीडिया में शोर मचने पर वो खुद ही इस्तीफ़ा दे देती है। एजुकेशन सेक्रेटरी का बच्चा अगर ट्यूशन पढ़ रहा हो तो इस बात पर ही इसे इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है। मुझे याद है जब मैं लंदन में था तो वहाँ अक्सर दोस्त लंदन में रहने के फ़वाइद गिनवाते थे। मैं इन्हें मजाक में कहता कि क्या टोनी ब्लेयर से आपकी दोस्ती हो तो वो आपको बगैर टेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर दे सकता है।
वो हंसकर कहते, इसकी अपनी बीवी पेशियां भुगत रही है कि वो बगैर टिकट ट्रेन पर सवार हो गई और जब पकड़ी गई तो कहा टिकट मशीन काम नहीं कर रही थी। लेकिन रेलवे हुकाम ने कहा कि वो गलत बयानी से काम ले रही है। स्टेशन पर टिकट मशीन काम कर रही थी, इसने खुद टिकट नहीं ली। यहाँ वजीर आजम की अपनी बीवी की जान पर बनी हुई है और तुम कहते हो कि हमें बगैर टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दे। इस पर मैंने कहा कि फिर ऐसे मुल्क में रहने का क्या फायदा जहां वजीर आजम की बीवी भी टिकट की मामूली बात पर पेशियां भुगत रही हो। हमारे यहाँ कोई भी वजीर आजम बनता है तो वो पार्लिमानी पार्टी के वोट से नहीं बनता, वो खुद ही अपनी अपॉइंटमेंट करता है और इससे पहले वो कई बरस खुफिया मुलाकातें, कस्में खाने और गारंटियां देने के बाद खुदा खुदा करके वजीर आजम बनता है। फिर वो अपने बच्चों और फैमिली मेंबरान या ससुरालियों को भी इक्तदार में ले आता है। इसके बच्चे शुगर मिलें, बिजली घर, कारखाने, दूध दही का बिजनेस शुरू कर देते हैं, लंबा माल कमाते हैं। वो यारों, दोस्तों या खुशामदियों और अपने डोनर्स को वजीर बना देते हैं और इसकी तवज्जो मुल्क की मईशत या लोगों की हालत बेहतर करने से ज़्यादा अपने फैमिली बिजनेस की तरक्की पर होती है या बच्चों के कारोबार को सेटल करने पर या फिर मुखालफीन को फिक्स करने पर। यही वजह है कि सियासी हुक्मरानों के अपने कारोबार और कारखाने तो तरक्की कर रहे हैं, मुनाफा दे रहे हैं, लेकिन मुल्क माशी तनज़ुली का शिकार है। यहाँ अक्सर कुन ज़हन और बेकार लोगों को बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं ताकि हमेशा वफादार रहें, क्योंकि ज़हीन लोग ज़्यादा वफादार नहीं साबित होते। इसलिए यहाँ वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी से हर कीमत पर चिमटा रहना चाहता है कि इसके ख़ानदान के और दोस्तों के बहुत सारे मफादात इससे जुड़े होते हैं। बरसों की तपस्या और मिन्नत तल्ले के बाद तो वो वज़ीर आज़म बनता है तो हटाए जाने की सूरत में आगे जेल या अंधेरा नजर आता है, लिहाजा इस्तीफा देना बयाना ख्वाब लगता है। मगरिब में वजीर आजम के ऐसे जाती, खानदानी या कारोबारी मसाइल या मफादात नहीं होते, लिहाजा वो खराब होने के बजाय खुद को पार्टी के रहमो करम पर छोड़ देते हैं कि जो आपको मंजूर वही मुझे मंजूर, रखना है तो जी बिस्मिल्लाह, वरना किसी और को ले आए। हमारे यहाँ खान साहब ने 3 साल जेल में रहना पसंद कर लिया, 1.5 साल अपोजिशन में बैठना मंजूर नहीं किया। शहबाज शरीफ ने भी अपनी कारकर्दगी को अपने वजीर की ज़बानी एक्सपोज और सरेआम एहतसाब कराना मंजूर कर लिया, लेकिन वजीर आजम की कुर्सी नहीं छोड़ी। यही फ़र्क है हमारे और बरतानवी वज़राए आज़म में।